घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ पलों में ऐसा कुछ होगा जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा। राधिका ने आखिरकार कविता की सारी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। पूरे घर के सामने कविता की असली सोच उजागर हो गई और सबको पता चल गया कि वह इतने दिनों से क्या चाल चल रही थी। सबको ये जानकर धक्का लगा कि कविता परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली भूचाल तो अभी आना बाकी था। घर में दिव्यम के पापा का जन्मदिन था और गोलू के पापा ने चुपचाप इस खास दिन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। उन्होंने कविता और सुजाता से भी यह राज छुपाकर रखा ताकि यह सरप्राइज सही मायनों में खास बन सके। जब राधिका ने दिव्यम के पापा को बताया कि गोलू के पापा ने उनके लिए कुछ खास तैयार किया है, तो उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मगर यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही सुजाता ने ये सब देखा, उसके अंदर गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे समझे उसने झट से केक को जमीन पर गिरा दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दिव्यम के पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में सुजाता से इसका कारण पूछा, मगर सुजाता भी शांत रहने वालों में से नहीं थी। उसने जवाब दिया, मैं अब इस घर के किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती। कौन जाने इस केक में कुछ मिलाया गया हो। सुजाता की इन बातों ने गोलू के पापा को गहरा झटका दिया। उनके चेहरे की रंगत उड़ गई और अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। सुजाता भी सदमे में थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके कहे हुए शब्दों का इतना बड़ा असर हो सकता है। अब कविता के बाद सुजाता को भी यह समझ आने लगा था कि उन्होंने मिलकर परिवार को बांटने की कितनी बड़ी गलती की है। क्या अब दोनों अपनी गलती मानकर पूरे परिवार से माफी मांगेंगी? क्या परिवार में फिर से वही पुराना प्यार और विश्वास लौटेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।